हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ओनली बीपीएससी आईएएस। आज है 10 फरवरी 2026 और आज के दिन हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग का जो पहला करंट अफेयर का न्यूज़ है वो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में किस समझौते के ढांचे पर सहमति बनी है। तो बहुत ज़्यादा जो है इस पे अभी आप सुन रहे होंगे कि किसान प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा है इसको लेकर के। तो ये जो एग्रीमेंट है ये हुआ है इंटरिम यानी कि अंतरिम व्यापार समझौता आईटीए, ठीक है? ये हुआ है आईटीए यानी कि इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है? इंडिया और अमेरिका के बीच जो यूएस डील की चर्चा अभी चल रही है, ठीक? मेन है इसमें कि अमेरिका ने अपना जो टैरिफ 25% किया था उसको घटा करके 80% कर दिया था, ठीक है? और भारत जो है अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पाद पर टैरिफ कम करेगा। चलिए, तो इस कारण से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो भारत में जो है फिर से आने लगेगा और थोड़ा-सा टैरिफ कम होने की वजह से जो है हेवी मात्रा में आएगा। नेक्स्ट आते हैं भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने एमओपी पे हस्ताक्षर किए हैं। यानी जो कितने आईआईटी हैं, तो 19 आईआईटी ने जो है इस पे हस्ताक्षर किए हैं। जो नीदरलैंड का ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी है और 19 भारतीय आईआईटी के बीच जो ग्रीन एनर्जी और H2 का जो रिसर्च चल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी ग्रीन एनर्जी को लेकर के कितनी ज़्यादा जागरूकता है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि भारत को जो है एनर्जी सिक्योरिटी में जो है आत्मनिर्भर किया जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फरवरी 2026 तक भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के लिए कितने देशों के साथ एमओयू की। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? तो जो जैसे कि ये यहाँ का जो आधार सिस्टम है, ठीक है? आधार सिस्टम हो गया या यूपीआई हो गया, किस तरह से डाटा को मैनेज किया जा रहा है, तो वो सारा सिस्टम भी जो है दूसरे विदेशों के साथ साझा करेगा, उनको भी सिखाएगा, उनको भी टेक्नोलॉजी देगा, ठीक है? तो अभी 23 देशों के साथ जो है ये फ्रेमवर्क को लेकर के समझौता किया गया है, जिसमें आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम, ब्राज़ील ऐसे 23 देश हैं, ठीक है? जिसमें डिजिटल आइडेंटिटी यानी जो आधार सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, डेटा विनिमय है, ठीक है? इसमें वैश्विक सहयोग बढ़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि जब से ये आधार वगैरह का सिस्टम आया है या यूपीआई वगैरह आया है, कितना जो ईज़ी ट्रांज़ैक्शन हो गया है। लोग जो है लोग के रोज़मर्रा के जीवन, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो, चाहे सरकारी तौर पे हो, चाहे जो पब्लिक को जितनी सारी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो बेहतर तरीके से मिल पा रही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। भारत का कौन-सा बंदरगाह उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है, ठीक है? तो ये है वीओआर चिदम्बरनार पोर्ट जो है, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह बन गया। एंटी ड्रोन सिस्टम यानी कि हम लोग जानते हैं कि आने वाले समय में जो है ड्रोन अटैक्स की संभावना है। यानी जो जिस तरह से युद्ध का एक नया स्वरूप सामने आया है कि छोटे-छोटे ड्रोन से अटैक किया जाता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम लोगों ने देखा था, कि पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन से अटैक किए गए थे। तो इसी कारण से जो है तमिलनाडु के थूथुकुडी तमिलनाडु में ये पोर्ट स्थित है वीओआर चिदम्बरम वीओसी पोर्ट और यहाँ पे जो एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है। ठीक है? चलिए इसको जो डेवलप किया गया वो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट आता है और जो डीओएसजी ने 5,000 उम्मीदवारों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन ने जो है ये फिजिक्स वाला फाउंडेशन के साथ जो है ये समझौता किया। फिजिक्स वाला हम लोग जानते हैं अलक पांडे जो इसके फाउंडर हैं, एससी, ओबीसी, पीएम केयर्स, ठीक है? जो भी तैयारी करना चाहता है सिविल सेवा, एसएससी, बैंकिंग परीक्षा सबके लिए मुफ्त कोचिंग जो है फिजिक्स वाला की तरफ से पीडब्ल्यू की तरफ से जो है ये समझौता किया गया है। एनएसओ द्वारा लॉन्च किया गया एमसीपी सर्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये एआई टूल के माध्यम से आधिकारिक डेटा सेट को जोड़ना। एमसीपी सर्वर यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है? तो उसका मेन है कि जो भी डाटा हम लोग को कलेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट के तौर पे, जो ये संस्था कलेक्ट कर रही है, तो ई-सांख्यिकी पोर्टल पे जो भी डाटा उपलब्ध है, तो उसको एमसीपी सर्वर का बीटा सेक्शन लॉन्च किया गया है, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि एआई जो है
सबसे बेहतर विकल्प है आज के युग में डेटा को प्यूरिफ़ाई करने के लिए, डेटा को रिफ़ाइन करने के लिए और डेटा को यूज़ करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हम लोग जो है एआई टूल्स का यूज़ करेंगे अपने डेटा सेट के लिए, उतना ज़्यादा हम पब्लिक सर्विस बेहतर तरीके से दे पाएँगे। नेक्स्ट आता है आईआईटीएम यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड की कुल राशि कितनी है? ठीक है, तो आईआईटीएम का जो मद्रास है, आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क और यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने 6,000 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये ग्रीनशू विकल्प है। ग्रीनशू में हम लोग जानते हैं जैसे कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर है, रोबोटिक्स है, डीप टेक स्टार्टअप्स है, उस सब के लिए जो है 400 करोड़ रुपए का ग्रीनशू विकल्प ये किया गया है। टोटल 600 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया गया है इसमें। चलिए, ऑफशोर एरिया मिनरल 2026 के तहत उल्लंघन के अधिकतम जुर्माना कितना है? तो अधिकतम जुर्माना जो है इसमें 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है? 5 साल तक की कैद हो सकती है। तो जो भी समुद्री जो है, समुद्री मिनरल्स है, ठीक है? जो अपना तटीय हम लोग जानते हैं कि तट के पास जो है कई सारी कंपनियाँ इल्लीगल तरीके से भी माइनिंग करती हैं और वहाँ के मिनरल्स को एक्सप्लोर करती है। उसको रोकने के लिए जो है ये नियम लाया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरबीआई की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितने प्रतिशत होता है? तो रेपो रेट क्या है? तो बैंक जो है बैंक अपने नीड को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है? शॉर्ट टर्म लोन जो है आरबीआई से लेता है और जिस इंटरेस्ट रेट पे लेता है उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो आरबीआई ने जो है कितने प्रतिशत की है रेपो रेट को? तो रेपो रेट जो है 25 पॉइंट उठा करके 5.25% कर दी है, ठीक है? 5.25%। जब भी ये रेपो रेट घटता है, तो वो पॉइंट वाइज़ घटता है, यानी कि 1% स्वैप पॉइंट। तो इसमें से 25 पॉइंट घटा है, ठीक है? तो पहले 5.5 था और 5.25 है। ये जो है आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ठीक है? चलिए, भारत में पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी करने वाला बैंक कौन-सा है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है जो डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है, ठीक है? जो ई-सिग्नेचर वगैरह का यूज़ करके जो है डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी करता है। शोएब अगहाई हाजिया किस देश की पहली महिला आईओसी सदस्य चुनी गई है? तो ये ईरान की पहली महिला आईओसी सदस्य चुनी गई है। जो ये जो है एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है और टोक्यो 2020 में ओलंपिक में ईरान का प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है? तो पहली महिला जो है ईरान से आईओसी की सदस्य बनी है। चांदीपुर से परीक्षण की गई अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो ये 3000 से 3500 किलोमीटर ऐसा आधिकारिक बताया गया कि इतनी क्षमता है, ठीक है? हम लोग जानते हैं जो एक्चुअल क्षमता होता है वो नहीं डिस्क्लोज़ किया जाता है, ठीक है? तो इससे एक प्रयास लगाया जाए इससे अधिक ही होगी। अग्नि 3 जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज है, यानी कि 3035 आप समझ लीजिए जो कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, दूसरे देश में भी हम इसको भेज सकते हैं, यदि हमें यूज़ करना हुआ तो, ठीक है? और 1500 केजी तक परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है ये। आईसीसी अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में, ठीक है? ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में और हम लोग जानते हैं भारत ने जो है इसको जीता है, ठीक है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी को बनाया गया, वैभव सूर्यवंशी को। इन्होंने 80 गेंद में 175 रन बनाए थे। केरल के बाद राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन-सा बना है? तो गोवा का बना है, गोवा। ठीक है। गोवा में जो है 9वां पक्षी महोत्सव था, बर्ड लिटरेचर ऑफ गोवा जारी किया गया। केरल के बाद दूसरा है जो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो बिहार, ठीक है। और जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है उन्होंने विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस पर नेवा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जो भी विधानसभा का ये जो प्रोसेस होता है उसको पेपरलेस और डिजिटल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है।
भारत यूएसए आईटीए के तहत भारत अमेरिका से 5 वर्ष में कितने मूल्य के उत्पाद करने की योजना बना रहा है? तो लगभग 500 बिलियन का जो है टारगेट रखा गया है, ठीक है? जिसमें भारत ऊर्जा उत्पाद, विमान प्रौद्योगिकी उत्पाद, कोकिंग कोल ये सब जो है कर देगा। भारत का यूपीआई वर्तमान में कितने देशों से यूपीआई हम लोग जानते हैं जो पेमेंट हम लोग करते हैं, वो लगभग 8 देशों में जो है ये संचालित है जिसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर में जो है ये चीज़ चालू है, ठीक है? भारत का डिजिटल भुगतान शक्ति का वैश्विक विस्तार है, ठीक है? लगभग भारत का जो यूपीआई हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोगों ने लगभग 8 देशों में भी चला रखा है। गोवा पक्षी महोत्सव 2026 का थीम क्या था? तो मैजेस्टिक महादई, ठीक है? महादई नदी मैजेस्टिक महादई ये गोवा पक्षी महोत्सव का थीम था और यहीं पे जो है पक्षी बर्ड एटलस जारी किया गया जो केरल के बाद दूसरा जो है राज्य बन गया। महादई नदी गोवा की जीवन रेखा मानी जाती है, ठीक है? जो लास्ट क्वेश्चन है अगली 3 मिसाइल की गति कितनी है? तो मैक 15 है, ठीक है? मैक 15 लगभग मैक 15 है जो लगभग 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? इसे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रोकना ठीक है, काफ़ी ये यानी कि ध्वनि की गति से 15 गुना तेज़ जो है ये चल रही है, ठीक है? चलिए, इसका जो पीडीएफ वगैरह होगा आप इसके